यह मेरा वीडियो पहले वीडियो से कुछ अलग है। आज मैं आपको दिखाऊंगा भारत की अद्भुत स्थापत्य कला, और इस कला को देखने के लिए मैं आपको ले चलूँगा तमिलनाडु। तमिलनाडु जाना जाता है अपने टेम्पल टूरिज्म के लिए। यहाँ के मंदिर न केवल विशाल हैं बल्कि हजारों साल पुराने भी हैं, और वो ऐसे ही हजारों साल से सीना तान के खड़े हैं। और यह संभव हो पाया इनकी अद्भुत स्थापत्य कला से। और इसी कला को देखने के लिए मैं आपको आज दिखाऊंगा विश्व का एकमात्र 1500 किलो सोने से बना मंदिर, और अरुणाचलेश्वरम मंदिर, जो कि अपने अग्नि शिवलिंग के लिए जाना जाता है। रामन महर्षि आश्रम, वह महर्षि जिन्होंने पूरे विश्व को अद्वैत का ज्ञान दिया, और पूरे विश्व के लोग उनके आश्रम में खिंचे हुए चले जाते हैं। बड़ा ही आध्यात्मिक आश्रम है। कभी आप यहाँ आए तो उनके उस आश्रम में आना ना भूलें। बहुत ही बढ़िया आश्रम है। जिसको मन की शांति चाहिए तो वो इस आश्रम में जरूर आएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे श्रीपुरम। श्रीपुरम पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा सोने से बना मंदिर है। यहाँ पर 1500 किलो सोना मंदिर में लगाया गया है, और श्रीपुरम चेन्नई से 150 किलोमीटर और तिरुपति बालाजी से 120 किलोमीटर दूर है। मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है। मंदिर बहुत ही सुंदर है। सोने का काम हाथ से किया गया है, और इस मंदिर में श्री लक्ष्मी जी की मूर्ति है। अगर आप यहाँ पर जा रहे हैं तो पहले तो आप रात को इसको देखें। 8 बजे तक खुलता है, 8 बजे तक एंट्री है। और फिर एक बार सुबह देखें। रात का नज़ारा तो यहाँ बहुत ही सुंदर होता है। सोने का मंदिर पूरा लाइट में बहुत अच्छा लगता है। करीब 100 एकड़ में ये मंदिर फैला हुआ है, और वेल्लूर में है। चेन्नई से यहाँ पर आने के लिए एक दिन का टूर भी ऑर्गेनाइज होता है। इस मंदिर की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि इसके रास्ते में वेदों से लिए गए वाक्य लिखे हुए हैं, जिनको पढ़ते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें लगी हुई हैं। तो जब भी आप यहाँ जाएं तो आप यहाँ पर एक दिन ज़रूर रुकें। अगर तिरुपति बालाजी जा रहे हैं तो तिरुपति बालाजी, चेन्नई से तिरुपति बालाजी जाएं। वहाँ पर दर्शन करने के बाद रात को यहाँ पर रुकें। रात के दर्शन करें, फिर सुबह के दर्शन करें। 12:30 से 3 बजे तक ये बंद रहता है, और खाना लंगर भी यहाँ भी बहुत अच्छा मिलता है, और आप पेट भी खा सकते हैं। रहने के लिए भी बहुत अच्छी सुविधा है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: भूमि, जल, आकाश, वायु और अग्नि। इन सभी तत्वों से संबंधित शिवलिंग तमिलनाडु में स्थित है। जैसे एकम्बरनाथ में भूमि शिवलिंग है, जम्बुकेश्वर त्रिची में जल शिवलिंग है, आकाश शिवलिंग चिदम्बरम में नटराज के रूप में भगवान शिव विद्यमान हैं, वायु शिवलिंग के रूप में भगवान शिव कालस्थी आंध्र प्रदेश में विद्यमान है, और अग्नि शिवलिंग में अरुणाचलेश्वरम के रूप में तिरुवन्नामलाई तमिलनाडु में स्थित है। मैं ये सोचता था कि जैसे जैसे शिवलिंग के नाम दिए हैं, क्या शिवलिंग ऐसे होते भी हैं? तो ये मेरी इच्छा ले आई अरुणाचलेश्वरम, जहाँ पर भगवान शिव अग्नि शिवलिंग के रूप में विद्यमान हैं। और मुझे यह साक्षात जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह शिवलिंग अपने आप में से ऊर्जा, हीट निकालता है। और ऐसा आप जब इसके गर्भगृह में जाएंगे तो ऐसा नोटिस कर सकते हैं। इसी को जानने के लिए मैं अरुणाचलेश्वरम गया। और बाकी जगह आप शिवलिंग देखेंगे तो गर्भगृह में ऐसा नहीं होता। अरुणाचलेश्वरम तिरुवन्नामलाई डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और यह अग्नि शिवलिंग है। अरुणाचलेश्वरम वेल्लूर से या श्रीपुरम से मात्र 80 किलोमीटर दूर है।
तमिलनाडु और कर्नाटक के मंदिर शायद इसलिए बच गए कि औरंगज़ेब इन्हें तोड़ नहीं पाया, क्योंकि ये उसकी पहुंच से काफ़ी आगे थे। ये इतने विशाल मंदिर हैं और उस समय धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी हुआ करते थे। अगर आप इन मंदिरों को देख रहे हैं, सिर्फ मंदिर के रूप में ना देखें, बल्कि आप ये देखें कि पुराने समय के हजारों साल पुराने ये मंदिर किस तरह सीना तान के खड़े हैं, और अगर इनका थोड़ा भी ध्यान रखा जाए तो ये 1000 साल तक भी कहीं पर नहीं जाएंगे। ये चीज़ वहाँ पर इन मंदिरों में देखने वाली है। इस मंदिर को चोला राजाओं ने बनवाया, लेकिन कालांतर में सभी राजाओं ने इसको संवारने का काम किया, जिसमें चोला तो थे ही थे, होयसेल, संगम, सालुवा या विजयनगर एम्पायर। यहाँ पर अग्नि शिवलिंग प्रकट होने की एक कहानी है। कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद छिड़ गया, तो वहाँ पर भगवान शिव एक खंबे, अग्नि के खंबे के रूप में प्रकट हुए और उन दोनों से कहा, जो मेरे इस खंबे की लंबाई नाप लेगा मैं उसको सर्वश्रेष्ठ मान लूँगा। विष्णु जी ने तो हार मान ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने तंजू के फूल के साथ मिलकर झूठ में ही कह दिया कि मैंने खंबे की लंबाई नाप ली है। लेकिन भगवान शिव ये दोनों की करतूतें जान गए। उन्होंने उसी समय तंजू के फूल को श्राप दिया, तुम किसी पूजा में नहीं चढ़ाए जाओगे, तथा ब्रह्मा को यह शाप दिया कि तुम्हारी पूजा कहीं भी नहीं होगी। इसलिए पूरे विश्व में सिर्फ एक ही ब्रह्मा का मंदिर है और कहीं पर ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। यहाँ पर तमिलनाडु टूरिज्म का होटल भी है, आप वहाँ भी रुक सकते हैं। वो शहर के बाहर है, अच्छा है पर बहुत बढ़िया नहीं। जब भी इस मंदिर में जाएं तो आप इसको 2 बार जरूर देखें, एक बार रात को और एक दिन को। रात की छटा अलग होती है, दिन की छटा अलग होती है। दिन में हमने इस मंदिर को दिन में भी देखा, और दिन में ये अरुणाचलेश्वरम पर्वत के तलहटी में स्थित है, बहुत ही सुंदर लगता है। और यहीं पर इसी मंदिर में राजा कृष्णदेव राय ने करीब 1000 खंभों का एक हॉल बनवाया, वो भी इसी मंदिर में स्थित है। और एक पानी का कुंड भी राजा कृष्णदेव राय ने इस मंदिर में बनवाया। इस मंदिर में पूरा शिव परिवार विराजमान है, भगवान शिव, माँ पार्वती, गणेश और कार्तिकेय, इन सभी के मंदिर इस परिसर में स्थित है। इसी मंदिर में ये आप देख रहे हैं 1000 पिलर वाला हॉल भी कृष्णदेव राय ने बनवाया था, और ठीक इसी के सामने एक जल कुंड है, वो भी इन्होंने बनवाया था। साउथ के सभी टेम्पलों में एक तो आप देखेंगे जलकुंड अवश्य होगा, और गोपुरम अर्थात द्वार, पूर्वी द्वार तो इसका इतना बड़ा है, 66 मीटर ऊंचा और बड़ी बड़ी 11 मंजिल जितना ऊंचा है। इसे राजा कृष्णदेव राय ने बनवाया था। दिसंबर के महीने में यहाँ पर दीपोत्सव होता है और लाखों की संख्या में लोग पूरे विश्व से यहाँ पहुँचते हैं, और उस समय अरुणाचलेश्वर और इस मंदिर में जलाए हुए दीपक देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, और बहुत दूर से बड़ा ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। इसी मंदिर में पाताल लिंगम भी है, जहाँ पर रमन्ना महर्षि ने ज्ञान प्राप्त किया था। आप इस मंदिर में देख रहे होंगे कुछ लोगों ने लाल कपड़े पहने हुए हैं। जो लाल कपड़े पहनते हैं वो लोकल मंदिर देखने वाले लोग होते हैं, जो लोकली सारे मंदिर उन्होंने देखने हैं तो वो लाल वस्त्र दान करके जाते हैं। कुछ लोग काले वस्त्र पहने हैं, वो केरल में स्थित सबरीमाला मंदिर के दर्शन करने वाले इस तरह की काली ड्रेस पहनकर आते हैं। तमिलनाडु में सभी जगह खाना बड़े परंपरागत रूप से केले के पत्ते पर खिलाया जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। वो अपनी कल्चर का खास ध्यान रखते हैं। तमिलनाडु में अगर आप घूम रहे हैं तो वहाँ का जो ट्रेडिशनल फूड है, डोसा, इडली, सांभर ही खाइए तो ज़्यादा अच्छा है। ये आकाश होटल, यहाँ पर खाना और रहना बहुत ही अच्छा है। अगर आप यहाँ पर जा रहे हैं तो आप यहाँ भी रुक सकते हैं।
एक रुकने की अच्छी जगह है और खाना तो इसका बहुत ही डिलीशियस है। यहाँ पर आप ज़रूर खाना खाइए अगर जा रहे हैं तो। यहीं पर स्थित है रमन महर्षि का आश्रम, जो कि विश्व के वेदांत, अद्वैत वेदांत को व्यक्त करने वाले बहुत बड़े फिलोसफर रहे हैं और उन्हीं के लाखों की मात्रा में विदेशी भक्त भी इसी आश्रम में जरूर आते हैं। श्री रमन ऋषि के लाखों की मात्रा में विदेशी भक्त हैं जो कि आध्यात्मिक शांति के लिए इसी आश्रम में आते हैं। उसमें रहना आप भी रह सकते हैं, ऑनलाइन बुक करवा के रह सकते हैं। बहुत ही बढ़िया आश्रम है, पॉजिटिव वेव से भरा हुआ, बहुत ही सुंदर है और वहाँ बैठ के अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको विशेष आनंद आएगा। यह आश्रम उन लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है जो वेदांत में विश्वास रखते हैं और इंडियन स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं। उनके लिए तो ये स्वर्ग है। रमन्ना महर्षि का पहला परिचय फर्स्ट वेस्टर्न विजिटर पॉल रूटन ने पूरे यूरोप को करवाया। उन्होंने एक बुक लिखी, सर्च इन सीक्रेट इंडिया, और बड़ी बड़ी हस्ती स्वामी शिवानंद, परमहंस योगानंद आदि लोग यहाँ पर आ चुके हैं। और डेविड गॉडमैन यहाँ 1976 में पहुँचे और उन्होंने अब तक 14 बुक उन पर लिख चुके हैं। इस आश्रम के मेडिटेशन हॉल वास्तव में मेडिटेशन के लिए परफेक्ट जगह है। अगर आप अरुणाचलेश्वरम जा रहे हैं तो अगर आप हो सके तो इसी आश्रम में रुकिए और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कीजिए। ये आप देख रहे हैं आश्रम बिल्कुल अरुणाचल पर्वत की तलहटी में स्थित है और बहुत ही शांत आश्रम है। अच्छा लगता है। अगर आप यहाँ पर रुकेंगे और आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर रुकें। हमारे देश में एक से एक बढ़कर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासतें हैं, तो हम पहले अपनी देश की ये सभी चीज़ें देख लें। जब देश से बाहर जाने की सोचें, एक से एक बढ़िया से बढ़िया यहाँ पर है और अपने आप में पूरी एक इतिहास समेटे हुए हैं। मैं ऐसी ही जानकारी आपको शेयर करता रहूँगा और आप ये सभी जानकारी अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो हमारे भारत के बारे में अधिक से अधिक जान सकें। अगले वीडियो में मैं आपको और भी विशाल मंदिर दिखाने वाला हूँ, कांचीपुरम के विशाल मंदिर। आप ज़रूर देखिए और ये जानकारी आपको कैसी लगी आप वीडियो पे ज़रूर कमेंट कीजिए।